हमारा पहला मित्र शरीर है और सबसे पहले धोखा हमें शरीर ही देगा। कितना विश्वास है इसके ऊपर, कितनी सेवा करते हैं इसकी, लेकिन जब वक्त आएगा तो सबसे पहले यही धोखा देगा। अभी तक हमने इसके नेगेटिव पक्ष को देखा, थोड़ा सा पॉजिटिव पक्ष भी देख लें कि शरीर क्या है। शरीर एक बहुत अच्छी मशीन है। क्या है? बहुत अच्छी वाली मशीन है। एक मशीन है चींटी वाली, एक मशीन है मच्छर वाली, एक मशीन है मक्खी वाली, एक मशीन है गाय वाली, एक मशीन है भैंस वाली और एक मशीन है मनुष्य वाली। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मशीन है वो मनुष्य वाली है। सबसे अच्छी गाड़ी कहो इसे। मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो किससे जाएंगे? मनुष्य शरीर से जाएंगे। जितनी उपयोगिता और जितनी उपलब्धि हम मनुष्य शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, अन्य शरीर से मिलने वाली नहीं है। शरीर की खूब बुराई करी, इसलिए करी कि ज़्यादा मोह ना हो जाए। शरीर की रक्षा भी करनी है, इसलिए करनी है कि इसका हमें किस तरह से उपयोग करना है और उपयोग करके किस तरह इससे मोक्ष जाना है। इसके बिना भी मोक्ष नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर को मोक्ष नहीं है और शरीर के बिना भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष होगा आत्मा का, लेकिन गाड़ी तो चाहिए। अब आपको यहाँ से महावीर जी जाना है। कहाँ जाना है? हाँ जी विवेक जी, अभी तो महावीर जी के चक्कर लगेंगे। सेठी जी, कहाँ के चक्कर लगेंगे अभी ज़्यादा? महावीर जी के चक्कर लगेंगे। पैदल जा नहीं सकते, कैसे जाओगे? गाड़ी से जाओगे। गाड़ी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। क्या? बहुत कुछ है। यहाँ से आपको महावीर जी तक पहुँचाया, आपने अपना लक्ष्य पूरा किया, आपने अपना काम किया, वहाँ से लौट के आप अपने घर आए। गाड़ी बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। जैसे ही आप मंजिल पर पहुँचते हो, गाड़ी से उतर जाते हो। गाड़ी खड़ी है बाहर और तुम अपना काम कर रहे हो। ये नहीं कि गाड़ी को सजा रहे हो, संवार रहे हो, गाड़ी को छोड़ा ही नहीं आपने। ठीक इसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी है। इस गाड़ी से हम उतर के बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जा भी सकते हैं। जैसे ही हमने अपना मन इस शरीर से हटा करके अपने काम में लगाया, मतलब हम गाड़ी से उतर गए। और जैसे ही हमने अपने लक्ष्य से हट के फिर अपने शरीर में आए, मतलब हम गाड़ी में आ गए। तो आप कितनी देर गाड़ी में रहते हैं और कितनी देर गाड़ी से बाहर रहते हैं? अरे बोलिए ना। गाड़ी में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय इसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। तो शरीर एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत नहीं बहुत बढ़िया चीज़ भी है। इसकी रक्षा करो, इसकी सफाई करो, इसकी दवाई करो, लेकिन इसमें लगे मत रहो। जो तुम्हारी मंजिल है उसे भूलो मत। मंजिल क्या बनाई है आपने? अब देखने वाली बात है। किसी की मंजिल घर है, किसी की मंजिल दुकान है, किसी की मंजिल धन है, किसी की मंजिल मंदिर है और किसी की मंजिल आत्मा है। शरीर में रहकर शरीर को छोड़ा जा सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। शरीर में रहकर शरीर को छोड़ा जा सकता है कि नहीं? पहले तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी तो छोड़ पाओगे, हैं? नहीं,
वहीं बैठ के हो जाएगा। हमारे पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने घर में रहकर 6 ढाला लिख दी। पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने घर में रहकर समयसार जैसा नाटक लिख दिया। पंडित दयानंद राय जी, जो आपके यहाँ नहीं, बुद्धजन जी, जो आपके जयपुर के हुए हैं, उन्होंने घर में रहकर कितने आध्यात्मिक भजन लिखे हैं। घर बुरा नहीं है, ये तो बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि घर बहुत बुरी चीज है। घर बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहकर जो 24 घंटे घर में रहता है वो बुरा है। दिन भर कलेश माया मोह में लगा रहता है, वो बुरा है। तो शरीर में रहकर शरीर को छोड़ सकते हैं। अभी आप शरीर में हैं मगर शरीर में नहीं है। आप प्रवचन सुन रहे हैं? अरे बोलिए ना, आप प्रवचन सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? सच में बताना, घर में मत चले जाना, यहीं बैठे बैठे सुन रहे हैं। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो इस समय आपकी आत्मा रह तो रही है शरीर में, लेकिन इस समय उसका जो उपयोग है वो प्रवचन में है। इस समय आप शरीर में नहीं है। इस समय कहाँ हैं आप? प्रवचन में है। अभी 1 घंटी बज जाए मोबाइल की अभी 1 घंटी बज जाए, इसका फोन है, अरे उसका फोन है, गए बाबूजी। कहाँ गए? जहाँ की घंटी बजी है वहाँ पहुँच गए। अब उठ के पीछे जाएंगे, अब बात कर रहे हैं। आप कहाँ पर हो? जवाहर नगर में। आपका उपयोग कहाँ पर है? जहाँ भी आपका फोन आया है वहाँ आपका उपयोग है। जीव का क्या लक्षण है? कल मैंने जीव का बताया था। जीव कौन होता है? जो जीता था, जीता है, जिएगा, जिसे कोई मार नहीं सकता है, उसे कहते हैं जीव। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने, उनसे किसी ने पूछा कि जीव का क्या लक्षण है? लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। यदि लक्षण ही नहीं पता है, भाई किसी भी चीज की क्वालिटी पता करने के लिए उसके गुण दोष को ढूंढोगे ना, हैं? अब ये टेबल रखी है, ये टेबल कह दी, अब ये कौन से रंग की है, किस चीज की है, किसने बनाई है, कैसी बनी है, क्या कला है इसके अंदर, इससे इसकी पहचान होगी। पहचान करने के लिए गुणों का वर्णन किया जाता है, पहचान करने के लिए दोषों का वर्णन किया जाता है। तो जीव का क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। जहाँ उपयोग है वहाँ जीव है। शरीर यहाँ है लेकिन उपयोग कहीं और चला गया। कई बार तो दुकान में बैठे हो और सामने से बाजे बजते हुए निकल जाएं, आपको पता नहीं चलता। क्यों? आप वहाँ थे ही नहीं, आप तो बैठे थे और कहीं सोच में पड़े हुए थे। जहाँ आप सोच में थे आप वहाँ थे। यदि आपकी अच्छा पिक्चर आ रहा हो, अच्छा सीरियल आ रहा हो और आपको मच्छर काटे तो आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्यों? उपयोग वहाँ नहीं है। उपयोग कहाँ है? टीवी में, है ना। अब किसी से कहा जाए 1 घंटा माला फेर लो बैठ के, अब 1 घंटे में 10 बार घड़ी देखेंगे। कितने बार? अच्छा भी तो 12 ही बचे हैं, अच्छा भी तो 12:15 हुए हैं, अच्छा भी। क्यों ये बार बार घड़ी दिख रही है? क्योंकि उपयोग माला में नहीं है। अभी 4 जने बैठ के गप्पे कर रहे हो, क्या आपके यहाँ गप्पे शब्द प्रयोग होता है? हैं? यदि 4 जने बैठ के गप्पे कर रहे हो, 1 घंटा कहाँ निकल जाता। अच्छा 10 बज गए क्या? ओहो, पता ही नहीं चला। इतने उपयोग से आप उस चर्चा में लीन हो गए थे कि आपको घड़ी का पता नहीं चला। और माला फेरते हुए 10 बार घड़ी दिखती है। क्यों? क्योंकि उपयोग स्थिर नहीं है। ये सारा खेल उपयोग का है। उपयोग जहाँ होता है हम वहाँ होते हैं। कहते हैं ना, नजर हटी
और दुर्घटना घटी। ये नजर क्या है? उपयोग। ये नजर क्या है? उपयोग। जरा सा चूके और फिसल गए। तो सावधानी, और हम जहां हैं वहां उपयोग है, और जहां उपयोग है हम वहां हैं। उपयोग शब्द समझ रहे हो ना? समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो फिर खुद का ज्ञान नहीं होगा। खुद को समझने के लिए उपयोग को समझना जरूरी है। तो जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो उपयोग का उपयोग करो। क्या? उपयोग का उपयोग करो। खुद को देखते रहो, मेरा मन इस समय कहाँ है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसे संभाल के रखो। किसी को संभालना है तो उपयोग संभाल लो, सब संभल जाएगा। तो बात चल रही थी शरीर की, कि शरीर अच्छी चीज है। आत्मा कहाँ रहती है? अरे बोलिए ना, शरीर में रहती है ना। आत्मा के लिए वर्तमान घर कौन सा है? शरीर है। अब आत्मा जैसी अच्छी चीज जिस घर में रहती है उसे हम गंदा कैसे रख सकते हैं? उसकी हम सुरक्षा कैसे ना करें? उसको हम कैसे ना संभाल के रखें? क्योंकि वहां कौन रह रही है? आत्मा। लेकिन संभालने में दो भाव हो सकते हैं। एक तो शरीर, मेरा शरीर है, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? दिन भर उसको सुबह दूध, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, फिर फल फ्रूट, फिर थोड़ा और रसगुल्ला वगैरह, फिर शाम का खाना, फिर रात का दूध, सुबह से शाम तक चाट तैयार है बिल्कुल, क्या खाना है, कब खाना है। अब आप शरीर को संभाल नहीं रहे हो, शरीर को दुखी कर रहे हो। एक बार मैंने नियम दिया, पहले तो समझाई सारी बात, फिर मैंने नियम दिया कि एक दिन में 3 बार से ज़्यादा या 5 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाओगे। क्या नियम दिया? 3 बार से या 5 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाओगे। एक और नियम दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी एकासन या उपवास करोगे। बहुत लोगों ने नियम लिया, जो टीवी में देख रहे थे उनने भी नियम लिया। मैंने कहा अब आपका पेट मुझे धन्यवाद देगा। क्या करेगा? क्यों भाई? जैसे आप मशीन में कपड़े धोते हैं तो आपने मशीन में पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया और कपड़े डाल दिए, मशीन चालू कर दी। आपका क्या काम था? केवल डालने का। मेहनत कौन कर रहा है कपड़ा धोने में? बोलिए ना, मशीन कर रही है। अब ये हमारा पेट है, पेट एक मशीन है। मशीन का काम है पचाना, मशीन का काम है भोजन पचाना, उसका रस बनाना, उसकी चर्बी बनाना, उसकी हड्डी बनाना, उसमें से वेस्टेज निकालना, ये पेट का काम है। ठीक है ना? आपका काम था भोजन डाल दिया, आपका काम था भोजन डाल दिया। तुम्हारे घर में यदि कपड़े धोने की मशीन 24 घंटे काम करे, कितने दिन चलेगी? और दिन में 1 बार चलाओ, कितने दिन चलेगी? अरे बोलिए ना। बाहर की मशीन की बात तो समझ में आती है, मगर खुद के पेट की मशीन की बात समझ में नहीं आती है। अब ये बेचारे से तुम 24 घंटे काम करवाते, 24 घंटे। रात को सोते हो तो खा पी के सोते हो, कमजोरी ना आ जाए, डाल डाल के सोते। तुम तो सो गए लेकिन पेट को आराम नहीं मिला, पेट को काम देकर सोए। क्या? पेट को काम देकर सोए, पहले खाया पिया फिर सोए। तुम तो सो गए, पेट को आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन पेट को आराम देना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, जब चर्चा निकल ही गई है तो चर्चा कर ही लूँ। सप्ताह में 1 दिन दुकान बंद होती है नहीं होती है? होती है। जितने ऑफिस हैं
सरकारी ऑफिस वो भी होते हैं, 2 दिन बंद होते हैं। प्राइवेट ऑफिस उन्हें भी छुट्टी मिलती है। जितनी फैक्ट्रियां हैं वो भी सप्ताह में 1 दिन बंद होती हैं। और बच्चों के स्कूल क्यों बंद होते हैं? कारण बताओ, कारण बताओ क्यों बंद होते हैं? भाई 6 दिन काम कर लिया, 1 दिन रेस्ट चाहिए, ताकि उस रेस्ट में फिर से एनर्जी आ जाए और फिर काम करने के लिए तैयार हो जाए। यही है ना। इसी तरह से पेट एक मशीन है, इसको रेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलिए ना, मिलना चाहिए। देते हो? वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन उपवास लंघन करो। वैज्ञानिक लंघन शब्द का प्रयोग करते हैं और भगवान महावीर उपवास शब्द का प्रयोग करते हैं। कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। यदि भगवान महावीर की बात मान ली तो डॉक्टर के बात मानने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जैसे आपने भोजन किया तो 6 दिन कभी मीठा ज़्यादा चला गया, कभी घी ज़्यादा चला गया, कभी नमक ज़्यादा चला गया, शरीर में ज़्यादा हो रहा है। जिस दिन उपवास करोगे सारा मैनेज हो जाएगा। जिस दिन उपवास होगा तो सारा मैनेज हो जाएगा। जितना ज़्यादा चला गया है वो सब मेंटेन हो जाएगा। और उपवास नहीं करोगे तो भोजन ज़्यादा करने से बीमारियां होती हैं या कम भोजन करने से बीमारियां होती हैं? तुम कहीं जाओ तुम्हारी तारीफ शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ ना ये बहुत धर्मात्मा है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। अब तुम सोचते हो तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हारी तारीफ हो, तो कोई तारीफ ही नहीं करता। कुछ करो तब तो तारीफ होगी, करते कुछ हो नहीं। संयम पालन करना नहीं है, उपवास करना नहीं, व्रत करना नहीं, तारीफ किस बात की करे? अभी जो मैं देख रही थी सम्मान चल रहा था तो उसमें प्राय जो सम्मान हुआ वो सारे सीनियर सिटीजन थे। कम उम्र वाले कम थे और कम उम्र वाले भी 40 से ऊपर वाले थे, 45 से ऊपर वाले, और उससे ऊपर वाले सीनियर सिटीजन थे। इनका सम्मान हुआ, इन्होंने काम किया। अब इनकी आने वाली पीढ़ी काम करे, उनमें संस्कार जाएं, तो इसकी व्यवस्था आपने आगे की कर दी। आप मकान बनाते हो, 2 मकान बनाया, सोच कर बनाया। मेरे 2 बेटे हैं ना, 2 मकान बनाना है। आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया, क्या सोच कर बनाया? जैसे आपने बेटों की व्यवस्था के लिए मकान, फैक्ट्री की व्यवस्था करी है, ऐसे इस मंदिर की व्यवस्था भी तो करके जाओ। जाने के पहले बच्चों में संस्कार दे के जाना, ताकि इन मंदिरों की रक्षा होती रहे। ये मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक करने वाले आते रहें और भगवान की सेवा पूजा होती रहे। जैसे आप अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखते हो। किसका? कुल परंपरा का। हमारा कुल कौन चलाएगा? एक लड़का तो होना ही चाहिए, नहीं होता है तो बड़ी टेंशन होती है। हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? हाँ, बड़ी टेंशन करते हैं। घर में यदि 2 लड़की हो जाए तो लड़कियां हैं उसका सुख नहीं है क्या? जो लड़कियां हैं उसका सुख नहीं है, जो नहीं है उसका दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा? मेरे कुल का चिराग कौन रहेगा? मेरे घर में दीपक जलाने वाला कौन रहेगा? वो पता नहीं दीपक जलाए कि नहीं जलाए, लेकिन जो संतान को आपने जन्म दिया है उसको धर्मात्मा बना देना, तो भगवान महावीर के नाम का दीपक जलता रहेगा। अभी जैसा आप विवेक जी काला की जो सुपुत्री है, मुझे कल बता रहे थे माता जी बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, बड़ी तारीफ कर रहे थे। वैसे यही तो चाहिए कि हर पिता अपनी बिटिया की और बेटा की तारीफ करे। ऐसा बनाना है बच्चों को कि तारीफ हो। तारीफ खाने वालों की नहीं होती है, तारीफ आराम से रहने वालों की नहीं होती है, तारीफ होती है कुछ करने वालों की। सम्मान होता है कुछ करने वालों का। कई बार तो महिलाएं, माता जी जरा हाथ देखना,
भाई ये हाथ क्यों दिखाना चाहती, हमारे हाथ में तो यश है ही नहीं है क्या? इतना घर के लिए काम कर लिया, कोई हमारी तारीफ तो करता ही नहीं है। घर के काम करने वालों की तारीफ नहीं होती है। घर का काम करना एक सामान्य काम है, इससे ऊपर उठ के कुछ काम करो तो तारीफ होती है। मेरी बात समझ में आ गई ना? आप लोग दुखी तो नहीं कि आपका यश नहीं है? होता है, होता है। जिनके साथ रहते हैं वो तारीफ ना करे तो बड़ा दुख होता है। लेकिन कुछ करो। कल बताऊंगी फिर से आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि तारीफ की इच्छा से मत करना, करना, तारीफ हो जाए वो बात अलग है। दीपक यदि जलता है तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, भाई उजाला दे दे, भाई उजाला दे दे। दीपक जला है तो उजाला अपने आप हो जाएगा। इसी तरह तुमने कुछ अच्छा काम किया है तो तारीफ अपने आप हो जाएगी। सूरज ने आज तक कहा है कि मेरी तारीफ करो, चांद ने आज तक कहा है मेरी तारीफ करो, भगवान कहते हैं मंदिर वाले कि मेरी तारीफ करो, और तुम तो उनकी पूजा करते हो। कुछ करके दिखाओ, इस संसार में आए हो तो। ये शरीर मिला है तो इस शरीर से कुछ ऐसे काम करना है कि जो हमारा भला भी करें और दुनिया का भला भी हो जाए। अभी जो सम्मान हुआ था वो उन्हीं का हुआ था कि जिन्होंने कुछ किया, उनका भी भला हुआ और सबका भी भला हुआ। ये मंदिर बनाया, ये धर्मशाला बनाई, ये सेट बनाया, ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे से आगे कार्यक्रम करते हैं, तो अपने आप ही काम करने वाला। नमस्कार चाम को नहीं, काम को होता है। चाम यानी चमड़ी। कितने सुंदर हो जाओ, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। सुंदर भले नहीं हो, लेकिन काम अच्छा करते हो, अपने आप कहेंगे भाई साहब जय जिनेंद्र, आगे होके कहेंगे। और तुमने मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर लिया ना, सारे लोग आज ना उनने मेरे से ना जय जिनेंद्र की थी, दिन भर खुश 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 घूमे वो, है ना। तो ये जीवन से बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। हम पाने वाले बने, हम कुछ करके दिखाएं। आराम की जिंदगी ना जिए। जो आराम की जिंदगी जीता है वो कुछ नहीं कर पाता है। राम ने कौन सी जिंदगी जी थी? आराम की या विशेष मेहनत की? विशेष मेहनत की जिंदगी जी थी, संघर्ष की जिंदगी थी, इसलिए हम आज तक याद करते हैं। लोग कहते थक जाएंगे, हम नहीं जा रहे मंदिर, धूप हो गई, गर्मी हो रही ना, हम विधान में नहीं बैठेंगे। इतनी गर्मी में माता जी ने विधान रखा है, कौन बैठेगा इतनी गर्मी में? ऐसे लोग दुनिया में कुछ भी करने वाले है ही नहीं है। चलने में पाद का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। तो जो मैंने एकासन के लिए अष्टमी चतुर्दशी का बताया, किसी का मन हुआ कि करेंगे एकासन या उपवास 1 साल के लिए, सारी जिंदगी नहीं, 1 साल के लिए। और गर्मी का जो एकासन है, इसमें चाय पानी दूध की छूट रखना, भोजन एक टाइम कर लेना, फल फ्रूट और चाय पानी की छूट रख लो। अब उठाइए हाथ। 1 साल, ज्यादा दिन नहीं, 1 साल आपके दोनों काम हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी और धर्म भी। अच्छे से उठाइए, मैं देख लूं। चलिए, जहाजपुर में जो लोग दूर दूर से आए हैं उनका महत्व बता दूं। रहने में धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। रसोई में पाटा का, नहीं होने में घाटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। घर में चाचा का, घर में चाचा का, बोल होने में सांचा का और आने वालों में बगीचा का बड़ा ही महत्व है। गांव में दरा का, रहने में धरा का, आने वालों में शाहपुरा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में बरकत नगर और जवाहर नगर का बड़ा ही महत्व है। बातों में खरा का, रहने में धरा का और आने वालों में जगतपुरा का
बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का सावन में बिया का और आने वाले में राणा जी की नसिया का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वाले में जग्गी की बावड़ी का। बड़ा ही महत्व है। घर में काका का, गाड़ी में चाका का, आने वाले में वाटिका का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हीरे के कण का, सोचने में मण का और आज करने में लोकार्पण का। बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, लेने में सांस का और आज होने वाले शिलान्यास का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। कि सब कुछ तेरे हवाले, तुम्हारे बिना कौन संभाले। धरती पे गुरु माँ ये तेरा, उस विधाता की पहचान है। हे गुरु माँ आप मेरी मोक्ष। संत भवन स्थापन करोमि। मम्मी जी। ओम शाम ह्रीं क्लीं शोम क्षे राम ह्रीं रूं रूं में प्रतिचक्रे फट विचक्रो झोम झोम जिन मंदिरे संत निवास स्थापन करोमि। ओम शाम ह्रीं क्लीं शोम क्षे राम ह्रीं रूं रूं ऐसी अवसान में प्रतिचक्रे पट्टी चक्रम झोम झोम जिन मंदिरे संत निवास स्थापन करोमि। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मुनि सुल्तान भगवान की जय। भगवान की महावीर भगवान की जय। चिंतामणि पार्षद भगवान की। दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर में संत निवास का शिलान्यास करने का मौका मिला है। ये संत निवास आर के मार्बल परिवार के सौजन्य से बन रहा है और उनके परिवार की बहुत श्रद्धा पाटनी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने ये आज का इसको शिलान्यास का प्रोग्राम किया है। हम इस अवसर पर आर के परिवार की ओर से ये बात कहना चाहते हैं कि संत निवास जितनी जल्दी बना सके बनाए और जितना भव्य बना सकते हैं बनाए। इसके लिए पैसे की कोई कमी अशोक जी भाई साहब ने मुझे कहा है कि मैं कन्वे कर दूं कि पैसे की कोई कमी नहीं रखे और इसको जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं वैसा बनाए। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वस्ति भूषण माता जी जवाहर नगर प्रवास में है और इसी समय संत निवास का यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जो आर के मार्बल अशोक जी पाटनी वैसा परिवार की तरफ से हुआ है। और हमारे बीच श्रद्धा जी पाटनी है, जो हमारी बेटी भी हैं, और
उनका निरंतर मंदिर में किसी न किसी कार्य में सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। विवेक साहब का भी ये पुण्य का उदय है कि ऐसी बच्ची का घर में जन्म हुआ। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समाज की तरफ से कि आपने ये कार्य यहाँ कराना निश्चित किया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी भाई साहब और पूरे परिवार। तहे दिल से अशोक जी पाटनी परिवार आर के मालवल को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने हमारे मंदिर में कोई काम ना होने के बाद ये काम खोजकर और इस संत निवास को एक सुंदर बनाने के लिए हमें जो स्वीकृति दी है उसके लिए तहे दिल से समाज की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और शांति धारा करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बार बार आते रहेंगे यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। हम बार बार यहाँ आते रहते हैं, हर महीने में दर्शन करने आते रहते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप सब यहाँ पे पधारें, दर्शन करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। और अभिषेक करने का भी मौका मिला इन लोगों को, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। और इस तरह हम हालांकि साल भर में 2 या 3 बार जरूर आते हैं जाजपुर, और इस समय अभी हमारे यहाँ जयपुर में माता जी विराजमान हैं। हमें इतना आनंद आ रहा है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और माता जी के सानिध्य में भी हमने जो अभी विधान किया उसका इतना आनंद आया कि शायद ही जीवन में मेरे लिए ऐसे क्षण कभी नहीं आए होंगे। जयपुर महावीर नगर से और बाबा के दर्शन करके तो आज मैं इतनी गदगद हो गई कि शायद मैं अपनी खुशी का वर्णन ही नहीं कर सकती। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय, जहाजपुर वाले बाबा की जय, मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, वैसे तो स्वस्ति धाम में प्रतिदिन कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन अब की बार एक अनूठा सहयोग मिला है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला यहाँ पर आयोजित हो रही है। बंधुओं, 23 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से प्रकट हुए पूरे 9 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में एक विशेष शांति धारा और विधान का आयोजन यहाँ पर होगा। 24 तारीख को मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। प्रतिदिन विशेष अभिषेक शांति धारा के साथ साथ संध्याकालीन कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, जिनमें प्रतिदिन नृत्य प्रतियोगिता, जैन भजन प्रतियोगिता, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, धार्मिक तंबोला आदि कई कार्यक्रम होंगे। बंधुओं, और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर विशेष पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो आप इनमें सादर आमंत्रित है। आप यहाँ पधारें और पुण्य का संचय करें, धार्मिक लाभ लें, आनंद लें और अतिशयकारी बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।